भक्त श्री खोजी जी। भक्त श्री खोजी जी महाराज के श्री गुरुदेव जी ने एक घंटा क्यों बांध दिया था। श्री खोजी जी मारवाड़ राज्य के पारली गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत जन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों की आपसी नहीं बनती थी और वह लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन संतों के सानिध्य में रहकर कथा वार्ता और सत्संग में लगे रहते थे। थोड़े समय के लिए भी आपका घर जाना ना होता था। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे दैहिक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी की अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कराओ, जिससे तुम भी पितृऋण से मुक्त हो जाओ। घर से गंगा जी बहुत दूर थी, इसलिए भाइयों ने जानबूझकर आपके जिम्मे में यह कठिन कार्य लगाया था। इस पर आपने कहा, वैष्णव जन भगवान नाम का जहाँ भी उच्चारण करते हैं वहाँ गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाइयों ने सोचा कि गृह कार्य से उदासीन रहने वाली यह पिता के अस्थि कलश को भी आलस्यवश गंगा जी नहीं ले जा रहे हैं, तो जबरदस्ती भेजा। आपने संतों को साथ लिया और भगवत नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप खुद से गुजरने लगे तो वह पूछने लगी, भक्तों आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिता की अस्थि को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा, जमुना और आदि नदियाँ ही हैं। हम आपके ही निमित्त जल भर कर ले आए हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यहीं विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों की प्रतीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए। श्री खोजी जी का गुरु प्रदत्त नाम श्री चतुरदास था। गुरु के मन के भाव की खोज करने के कारण श्री गुरुदेव जी ने इन्हें खोजी जी की उपाधि प्रदान की। इस संबंध में कथा है कि एक बार आपके श्री गुरुदेव लघु शंका करने गए। आप उनके हाथ पैर की शुद्धि के लिए जल लिए खड़े थे। श्री गुरुदेव जब आपके पास आए तो हंसने लगे। आपने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव आपके हंसने का क्या कारण है? सेवक से कोई भूल हो गई है क्या? इस पर गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात नहीं जान सकता? जा, जब मेरे मन की बात जान लेना तभी मेरे पास आना। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप गुरु चरणों का स्पर्श कर वहाँ से चल दिए। आपने बहुत से संतों महात्माओं से गुरुदेव के मन की बात पूछी, पर कोई भी उत्तर देने में सक्षम न हुआ। अंत में एक दिन आपकी भेंट श्री कबीरदास जी से हो गई। उनके समक्ष भी आपने बड़ी विनम्रतापूर्वक यही प्रश्न रखा। श्री कबीरदास जी महाराज तो सिद्ध संत थे। उन्होंने तुरंत ही आपके श्री गुरुदेव के मन की बात जान ली और आपको बताया कि आपकी गुरुदेव जब लघुशंका कर रहे थे तो उस मूत्र प्रभाव में एक पीपल का फल भी आ गया था। उसे बहते देखकर आपके गुरुदेव को मनुष्य जीवन की असारता का ध्यान आ गया। उन्होंने सोचा कि जब तक यह फल पीपल के पेड़ में लगा था तो इसका अस्तित्व था। जब यह उससे पृथक हो गया है तो मूत्र प्रभाव में बह रहा है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जब तक वह परमपिता परमात्मा से जुड़ा है तब तक कितना सुखी रहता है। जब वह उससे पृथक होकर संसार में आ जाता है तो इसी प्रकार का मूत्र प्रभाव में बहता है। फिर भी अज्ञान और अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ समझता है। यही सोचकर उन्हें हंसी आ गई। कबीरदास जी से इस प्रकार रहस्य बोध प्राप्त कर आप पुनः श्री गुरुदेव के पास आए और उनसे उपयुक्त सारी बात बताई। श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरे मन के भाव को खोज लिया था। आज से तुम्हारा नाम खोजी प्रसिद्ध होगा। श्री खोजी जी के श्री गुरुदेव भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए एक घंटा बांध दिया था और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि हम जब भी प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा। यह मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना
परंतु आश्चर्य हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया, परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे। यह बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत विदित हुआ तो जहाँ श्री गुरु जी ने लेटकर शरीर छोड़ा था, श्री खोजी जी ने वहीं लेटकर ऊपर देखा तो इन्हें एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा। इन्होंने उस आम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा जंतु निकला और वह जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। घंटा अपने आप बज उठा। हुआ यूं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे। यह सर्व प्रसिद्ध है, परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर भगवान के भोग योग विचार कर उनके मन में यह नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई, इसका तो भगवान को भोग लगाना चाहिए। भक्त की इच्छा को भगवान ने सफल किया। इस प्रकार श्री खोजी जी में संत निष्ठा और गुरु भक्ति का अपूर्व संगम परिलक्षित होता है। आपने अपना सारा जीवन संत भगवत सेवा में बिताया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।